सो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं महेंदार शिव टेम्पल, जो कि बिहार में स्थित है और बिहार का बहुत फेमस शिव मंदिर है। प्राचीन मंदिर भी है। और फिर इधर हम पहुँच गए महेंदार और हम ले लिया मिट्टी का लोटा। यहाँ मिट्टी का ही लोटा मिलता है जल चढ़ाने के लिए। फिर हम चल पड़े जल भरने। और इधर मैं मेरी पूरी फैमिली, मेरे दादा और दादाजी और उनकी पूरी फैमिली आई थी। तो हमारे बिहार में दादाजी को बाबा से डिनोट करते हैं, तो बाबा बोलते हैं हमारे बिहार में। सो इधर हम सब ने भर लिया जल और चल पड़े पूजा का सामान लेने। तो इधर हम सब जा रहे हैं पूजा का सामान लेने। हमने लिए फूल और जो पूजा के जो भी सामान होता है सब मम्मी पापा ने लिए और हमने भी लिया। उसके बाद से हम सब चले गए महाकाल वाला तिलक लगाने, जो कि महेंदार में ज़रूरी होता है लगाना। तो इसके बाद हम लोग चले गए अंदर पूजा करने। और पूजा करके मैं बाहर आ गई तो मैंने देखा कि मेरे सारे फैमिली मेम्बर गुम हो चुके हैं, क्योंकि पूजा करने में जल चढ़ाने में बहुत भीड़ थी। उसके बाद तो पूजा करते समय बहुत भीड़ थी, इसलिए हम सब बिछड़ गए थे। फिर ज़्यादा भीड़ नहीं थी वैसे मंदिर में, तो पर फिर भी बहुत थी जल चढ़ाते समय। फिर इधर मेरे को मेरे भैया दिख गए और फिर मैंने देखा कि भैया ने लोटे का थोड़ा सा जल बचा लिया है। मैंने अपना सारा जल चढ़ा दिया था, इसलिए मुझे लगा थोड़ा काम भी होता होगा, पर पता नहीं। और मैंने उधर ही लोटा छोड़ दिया। उसके अंदर देखा कि पापा ने नारियल माता पार्वती को चढ़ा दिया है। और उसके बाद हम सब ने क्लिक किए बहुत सारे पिक्चर्स। और दोस्तों, मंदिर में अलग ही शांति वाइब आती है। तो इसको ज़रा सुनिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। हमारी पूजा हो गई गाइस। मिला हमने मंदिर घूमने के लिए हमने मंदिर घूम लिया है। हाँ। अब हम लोग जा रहे हैं अपने दादा और दादी के पास। उसके बाद फिर जाएंगे, कुछ खाएंगे और फिर अपने घर को वापस चले जाएंगे। ठीक है, हो गया। तो मंदिर के पॉजिटिव वाइब लेकर हम आ गए हैं बाहर। और फिर हम जा रहे थे अपने चप्पल स्लीपर्स पहनने, जो कि हमने शॉप पे खोल रखी थी। उसके बाद हम सब ने अपने जूते चप्पल पहन लिए। तब तक मेरी बहन को डक्स दिख गए थे हमें बहुत सारे। तो 4 वाइट डक्स थे और 2 ब्राउन डक्स थे। तो ब्राउन डक्स मैं फर्स्ट टाइम देख रही थी, वाइट डक्स तो फिर भी देखे। उसके बाद से डक्स हमसे डर ही नहीं रहे थे, बल्कि हमारे उल्टा हमारे पास आ रहे थे। इनको देख के मैं डर गई थी इनसे। ये ब्राउन वाला मुझे काफ़ी यूनिक लगे, मैंने फर्स्ट टाइम देखे थे ब्राउन डक्स। और उसके बाद मंदिर में थोड़ी सी फ़ोटोशूट कराने के बाद हम सब चल पड़े पेट पूजा करने। तो हमने बिहार का फेमस फूड खाया। यहाँ पे जो महेंदार में हम जब भी आते हैं हर बार तो खाते हैं, तो इस बार भी हमने खाया। और पिछली बार भी जब नवंबर में महेंदार आई थी तो इतने अच्छे से व्लॉगिंग नहीं की थी मैंने, तो इसलिए मैंने दोबारा की है। इधर हम सब जा रहे थे कोई अच्छा सा ढाबा ढूंढने जिसमें हम खाना खा सके। तो इधर मैं सबसे पीछे रह गई थी व्लॉगिंग के चक्कर में। और इधर बहुत सारी शॉप्स थी, तो पहले मम्मी ने बोला पहले खाना खा लेते हैं फिर शॉपिंग करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे काफ़ी चीज़ें सस्ते दाम में मिल जाती है और क्वालिटी भी अच्छी होती है, इतनी बुरी नहीं होती क्वालिटी। उसके बाद हम चले गए इस ढाबे में खाना खाने। तो इधर मेरे बाबा की फैमिली ऑलरेडी जा रखी थी ढाबा में। तो इधर हम लोग भी अच्छा सा टेबल ढूंढ के बैठ के खाना खाने के लिए। और इधर एक एक करके सारे फैमिली मेम्बर्स आ गए और इधर हम सब बैठ रहे हैं और पापा उधर खाने का ऑर्डर दे रहे हैं। इधर आ गया मेरा छोटा भाई और ये रहे मेरे भैया। तो हम सब बैठ गए थे, मम्मी आके बैठी थी, बाद में मम्मी पीछे चली गई थी, क्योंकि चाची मेरे पापा के सामने नहीं बैठ सकती, क्योंकि हमारे में जेठ और बहू का होता है। तो ये मैंने आपको शॉर्ट व्लॉग में बताया है। उसके बाद खाना खाने से पहले मैंने बोला प्रसाद खाना चाहिए, तो हमने पहले प्रसाद खाया। उसके बाद प्रसाद खाने के बाद हम सब ने खाने के लिए हमारी थाली लग गई थी। तो इधर दुकानदार हमें ढाबे वाले अंकल हमें खाना परोस रहे हैं। तो खाने में था पूरी, जलेबी, आलू की सब्जी, मिक्स अचार और सैलेड। तो मेन तो पूरी, आलू की सब्जी और जलेबी होती है यहाँ की। हम सब ने कर ली अच्छे से पेट पूजा और इधर हम सब खाते हुए। सो दोस्तों, व्लॉग तो उसी प्रेजेंट में ही बोलना होता, पर मैं भूल गई थी बोलना उस टाइम, तो इसलिए इधर मैं खाना खाते समय व्लॉगिंग कर रही हूँ, पर सबका ध्यान खाने में ही है, इसलिए मेरे व्लॉगिंग में कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। फ्रेंड्स, हो गया है डन, सब ने खा लिया ऑलमोस्ट। शख्स अभी खाया जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। और वो शख्स नॉनवेज खाता है, तभी ये हुआ है।
इनको वेज अच्छा लगता है, इन्होंने कुछ नहीं खाया, बस नॉन वेज खाते हैं। अभी जाके चिकन खाएंगे बाहर। तो हो गया खाना। उसके पेट पूजा करने के बाद हम निकल गए शॉप एक्सप्लोर करने। तब काफ़ी सारी दुकानें थी और इधर मेरी मम्मी और चाची ने तो जम के शॉपिंग की, मैंने ज़्यादा नहीं की थी। उसके बाद इधर काफ़ी सारी दुकानें थी और काफ़ी सस्ते दाम में सब कुछ मिल रहा था। हमारे चंडीगढ़ में इतने सस्ते दाम में कुछ नहीं मिलता, इसलिए हमें काफ़ी सारी चीज़ें सस्ती लग रही थी, तो इधर हम लोग ने ले ली। उधर हमने एक फ़ोटो भी लिया था महाकाल का, जो हमने गाँव में ही छोड़ दिया। तो उसके बाद हम सब ने की शॉप एक्सप्लोर और इधर मुझे ये क्लेचर पसंद आ गया था। इससे एक दिन पहले मेरा क्लेचर को मेरे भाई ने तोड़ दिया था। मेरे भाई ने उस क्लेचर का मर्डर कर दिया था, तो वो क्लेचर मेरा फेवरेट था, इसलिए उसका जैसे ही सेम क्लेचर मैं लेकर आई फिर अगले दिन महिंदार से। सो उसके बाद इधर मेरी मम्मी और चाची शॉपिंग कर रही हैं अपनी, चूड़ियाँ खरीद रही हैं। काफ़ी सारी चूड़ियाँ खरीदी थी मम्मी और चाची ने उस दिन। तो उसके बाद ये सब करते करते फिर हम अपनी गाड़ी ढूंढने लगे। हमारी गाड़ी गुम हो गई थी दोस्तों, हमारी कार जो थी पता नहीं कहाँ पार्क की थी, मिल ही नहीं रही थी। तो फिर ढूंढते ढूंढते फाइनली हमें अपनी कार मिल गई और फिर हम सब कार में बैठ गए और सब जाने लगे घर। और इधर में भाई BTS फ़ैन लेकर आया था। ये BTS फ़ैन तो नहीं है बट पता नहीं क्यों BTS फ़ैन लेकर आया था। उसके बाद ऐसी मस्ती करते हुए हम सब पहुँच गए घर। और घर जाने से पहले रास्ते में आया था बुआ के घर, पर हम बुआ के घर नहीं गए क्योंकि उसके बाद हम क्यों नहीं गए बुआ के घर, कमेंट में बताइएगा। उसके बाद रास्ते में इस गाने पर, धुरंधर के गाने पर वाइब करते हुए हम सब पहुंच गए घर। सो कैसा लगा ये व्लॉग? ये मेरा फर्स्ट लॉन्ग व्लॉग था, तो आई नो इतना अच्छा नहीं है बट मैं पूरी कोशिश करूँगी। तो धुरंधर के गाने में वाइब करते हुए हम सब पहुंच गए थे घर। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और व्लॉग में, तब तक के लिए तो मस्ती करते करते हम पहुंच गए थे घर। और हमारे गांव में ये जो पीछे गोबर है इसको चिपरी कहते हैं। वैसे इसको नॉर्मली गोबर को उबला भी कहते हैं, फिर हमारे गांव में इसको चिपरी कहते हैं। आपके वहाँ क्या कहते हैं कमेंट करके बताइएगा। सो वेट अ सेकेंड, रिपीट करना। अगले साल कहाँ जाना है? रिपीट कर दे। अगले साल कहाँ जाना है? अगले साल कहाँ जाना है पापा? कलकत्ता। कब, कौन से महीने में? वो महीना तो नहीं पता, अगले साल जाना है। तू 90% से अधिक लाएगी नंबर तब। दोस्त तो नहीं जाना, हम नहीं जा रहे। तो मिलते हैं